अभी बहुत लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा होगा कि आखिर यास्किन ने उस गांडीव धनुष को कैसे उठाया। और जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इस बात का असल कारण सुमति के गर्भ से निचोड़े हुए एक बूंद की वजह से हो सकता है। पर जहाँ तक ये सवाल है गांडीव को उठाने का, तो सिर्फ ये एक थ्योरी कुछ ज़्यादा हजम नहीं हो रही है। इसका कारण कुछ और भी होना चाहिए, वरना कली मतलब यास्किन की तरह अगर कोई भी अनंत शक्तियों वाला अगर उस एक बूंद को ग्रहण कर ले, तो क्या वो भी गांडीव को उठाने के लिए योग्य हो जाएगा? तो देखो, इस बात में सच्चाई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जहाँ तक बात कली के द्वारा गांडीव को उठाने की है, तो उसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा कारण है। असल में मैं जब इस सवाल के जवाब को ढूंढ रहा था, तो मेरे हाथों एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगी, और उसका सोर्स स्वयं है कली पुराण, जिसके अनुसार कली हिंसा मतलब वॉयलेंस और क्रोध मतलब एंगर के बेटे हैं। और कली की जो फैमिली ट्री है या ब्लड लाइन है, वो जानते हैं कि किससे जाकर लिंक्ड है? त्रिदेव में से एक, इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव से। जी हाँ, कली असल में भगवान ब्रह्मदेव के पर पोते हैं, और उनके पास जो शक्तियाँ हैं वो किसी दैविक शक्ति से कम नहीं है। और जब कली ने उस एक बूंद को ग्रहण किया, तो उसके शरीर में उस दैविक शक्ति का दोबारा से आगमन शुद्ध हो गया। तो देवताओं से संबंध जुड़े होने के चलते, और फिर भगवान कल्कि के उस एक शक्तिशाली बूंद, जिसे फिल्म में सीरम बोलकर डिनोट किया गया है, उसकी मदद से कली ने 6000 साल पहले इस्तेमाल हुए गांडीव को धारण करके उसकी शक्तियां वापस जीवित कर दी। पर चलो, ये तो हो गई कली के उसके शक्तियों को वापस से जीवित करने की थ्योरी या कहानी। पर आखिर कली का युग शुरू कब, कैसे और क्यों हुआ? क्या इसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी? अगर इसकी शुरुआत में ही इसे मार दिया जाता, तो शायद इस कलयुग का शुरुआत ही कभी नहीं होता। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो देखो, इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प और कारणों के साथ सजी हुई कहानी है, जिसे मैं बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा। तो जैसा हमने कल्कि 2898 AD में देखा, जब भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को कली युग के आगमन की बात बताते हुए उन्हें कल्कि यानी विष्णु भगवान के अवतार को बचाने का कार्य सौंपते हैं, तो उसके बाद कलयुग को लाने वाला कली भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद इस धरती पर अपना कहर ढाने की ओर निकल पड़ता है, जहां उसकी सबसे पहली मुलाकात होती है राजा परीक्षित से। जब राजा परीक्षित कली को एक गाय और एक बैल को मारते हुए देखते हैं, जहां वो गाय धरती माँ और वो बैल धर्म स्वयं होते हैं, और ये दृश्य देखकर राजा परीक्षित बहुत क्रोधित होते हैं और कली का वध करने की ओर बढ़ चलते हैं। कि तभी उनसे डर कर कली अपनी जीवन की भीख मांगने लगता है, और अपने शरण में आए किसी भी जीव को राजा परीक्षित दंड नहीं देते हैं, और इसलिए वो कली को बख्श देते हैं, पर उसे अपने राज्य में आने की अनुमति नहीं देते हैं। तो इस भय से कि कली अपना विष कैसे फैलाएगा, कली राजा परीक्षित से कुछ स्थान मांगता है रहने के लिए। तो परोपकारी होते हुए राजा परीक्षित कली को छल कपट, मद्यपान, वैश्यों के रहने की जगह, कसाई घर, जुआ घर और स्वर्ण यानी सोना जहाँ भी है वहाँ रहने की अनुमति दे देते हैं। परंतु राजा परीक्षित से ये भूल हो जाती है, क्योंकि उनके सर पर जो मुकुट है वो भी स्वर्ण का ही है। तो इस तरह से कली उन पर भी हावी हो जाता है। परंतु जब तक राजा परीक्षित जीवित है, वो अपना स्थान नहीं बढ़ा सकता है। तो यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है, जब राजा परीक्षित से कली एक घोर पाप करवाता है, और वो होता है एक ऋषि की तपस्या भंग करना। और इसके चलते उन्हें एक श्राप मिलता है, जहाँ उनकी सांप के काटे जाने से 7 दिन के भीतर उनकी मौत हो जाएगी। जहाँ फिर राजा परीक्षित के मौत के बाद कली अपने स्थान को बढ़ाना और इस दुनिया में अंधकार लाने की ओर बढ़ चलता है, जिसका अंत भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के द्वारा किया जाएगा। पर फिर यहाँ इस कहानी में एक और सवाल हमारे मन में आता है कि अगर राजा परीक्षित कली को उसी समय मार देते, तो हमें कलयुग में कभी आना ही नहीं पड़ता, ना हमें कभी कष्ट झेलना होता। ये कितना आसान था। पर फिर आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखो, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि कली जब राजा परीक्षित से मिला, तब वो अपने शारीरिक रूप में था, मतलब अपने भौतिक रूप में था, जहाँ उसका वध करना मतलब कलयुग को बस कुछ देर के लिए टालना था। और ये बात मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूँ, असल में इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। असल में जब सतयुग का दौर चल रहा था, तो उस युग में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, और उसी समुद्र मंथन से हाला विष निकला था, जिसे महादेव ने ग्रहण किया था। परंतु विष को ग्रहण करते वक्त उस विष की एक बूंद
कली के मुख पर भी जा गिरी थी, जिससे उसका भौतिक शरीर नष्ट हो गया था। परंतु वो मरा नहीं था और राजा परीक्षित से मिलते वक्त कली वापस से अपने भौतिक रूप में आ गया था, जहाँ वापस से उसे मारना मतलब इस कलयुग को कुछ वक्त के लिए टालना था बस। ये तो इसीलिए कली का वध करना इस युग को आने से रोकना नहीं था। और फिर इसी तरह से इस कलयुग का आगमन हुआ, जिसे मे बी इस फिल्म के किसी और भाग में दिखाया जाए। ऐसा हो सकता है कि मेकर्स इस चीज़ को भी एक स्पेसिफाइड एक अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दे। जब तक हो सके हम इसी तरह से जिसके बहुत सारे सीन्स को डिस्कस करते रहेंगे और उन पे थ्योरीज निकालते रहेंगे और इस मूवी को एंजॉय भी करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ, जहां हम अगेन इस मूवी के किसी सीन को डिस्कस करते हुए मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय।